हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट की दो ऐसी भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके फॉर्म है शुरू हो चुके हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो ये वीडियो जरूर देख लें। अगर आपके पास अभी तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है इस जॉब को लेकर के तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। छोटी से छोटी भर्ती से लेकर के बड़ी से बड़ी भर्ती तक का नोटिफिकेशन जारी होता है। तब आपके पास ये न्यूज पहुंचाने के लिए हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज हम जिन दो भर्तियों के बारे में बात करने वाले हैं उनके अंदर बहुत ही कम कंपटीशन होने वाला है और ऐसे लेवल की भर्ती है जिसमें सैलरी पैकेज है वो सबसे ज्यादा है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है। फिलहाल ये एक वैकेंसी आई है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। इसकी जो पोस्ट है वो है पियोन की पोस्ट है, यानी ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें तो इसमें जो वैकेंसी है वो है टोटल 500 पदों के लिए। 500 पदों के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी, तो 500 पोस्ट इसके अंदर है। ऑल इंडिया की पोस्ट है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। ऑल इंडिया की पोस्ट है तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि लगभग सभी स्टेट के अंदर है वो इसके फॉर्म भरे जाने हैं। लेकिन एक पियोन की पोस्ट को लेकर के बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जो ये इच्छुक नहीं होंगे। एज क्राइटेरिया इसके अंदर रखा गया 18 से लेकर के 26 साल तक। क्वालिफिकेशन इसकी 10वीं पास है। अगर आप 10वीं पास हो तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। इसकी जो मिनिमम सैलरी होती है, कम से कम सैलरी वो 19,000 से शुरू होती है और लास्ट जो इसका पैकेज होता है वो होता है 81,000 का। तो आप अगर इच्छुक है बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसी को देखने के लिए तो आप ये फॉर्म है वो जरूर भरें। इसके अलावा हम बात करें इसके रजिस्ट्रेशन डेट है वो फॉर्म इसके 3 मई से शुरू हो चुके हैं। इसके फॉर्म 3 मई से शुरू हो चुके हैं और लास्ट जो डेट है वो है 23 मई 2025। 23 मई 2025 तक इसके फॉर्म है वो भरे जाने हैं। आगे बात करें एप्लीकेशन फीस की तो यहाँ पर फीस का फंड है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। जनरल कैटेगरी के लिए ईवीएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 600 रुपये फीस है, ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करें अदर की, जो इसमें कैंडिडेट अप्लाई करने वाले उनकी फीस है वो 100 रुपये रखी गई। एक बात और मैं बता दूं आपको, एज क्राइटेरिया के अंदर है वो 18 से 26 इसकी आयु रखी गई है। इसके अलावा आरक्षित वर्ग को नियमानुसार सरकार के द्वारा जो छूट दी जाती है वो छूट इसमें दी गई है। आगे हम बात करें इसका जो एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है और उसके अंदर ये निम्न सब्जेक्ट है वो इसके अंदर आने वाले हैं, ये आपको क्वालिफाई करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करें नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये होता है इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें क्वेश्चन 25 आने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक अर्थमेटिक यानी रीजनिंग के पर्सन है वो भी 25 आने वाले हैं। और यहाँ पर रीजनिंग के पर्सन टोटल मान लो आप 60% है वो आने वाले हैं, ठीक है ना। और इसमें जो मीडियम ऑफ टेस्ट होता है वो यहाँ पर इंग्लिश का तो इंग्लिश के अंदर ही होता है, मतलब टोटल एक ही पेपर होता है 100 मार्क्स का और 100 क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर 80 मिनट वो दी जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत लैंग्वेज के अंदर ये एग्जाम होता है। बहुत लैंग्वेज के अलावा जो स्टेट की लैंग्वेज होती है उसमें भी ये एग्जाम आप दे सकते हो। दूसरी भर्ती की हम बात करें तो ये है CSIR एनुअल रिक्वायरमेंट 2025। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वो रखी गई है जूनियर स्टेनोग्राफ के लिए और सेक्रेटरीट के लिए। तो यहाँ पर JSA की भर्ती है और स्टेनोग्राफर की भर्ती है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास रहेगी। जिन्होंने 12वीं पास कर ली है वो ये फॉर्म में भर सकता है। एज इसकी यहाँ पर देखिए 18 से 28। तो यहाँ पर जो स्टेनोग्राफ है उसकी तो 27 है, JSA की 28 है। ध्यान रखना, नियमानुसार है वो छूट दी जाएगी। फीस की बात करें तो SC और ST दोनों के लिए यहाँ पर फीस कोई भी प्रकार की फीस नहीं है, जबकि अदर कैटेगरी के जितने भी विद्यार्थी आते हैं उनके 500 रुपये फीस है इसमें चार्ज की जाएगी। फॉर्म है इसके शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, फॉर्म की मैं बात कर लूँ 5 मई से ये शुरू हो चुके हैं और लगभग 30 मई तक इसके फॉर्म है वो चलने वाले। तो अगर आप ये क्राइटेरिया रखते हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन रखते हैं, एज क्राइटेरिया रखते हैं तो आप ये फॉर्म में भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सब्जेक्ट की भी बात कर लेते हैं, साथ में कौन कौन से विषय इसके अंदर आने वाले हैं। सबसे पहले इसका रिटर्न एग्जाम होता है और रिटर्न एग्जाम के अलावा इसके दो, एक स्टेनोग्राफ की पोस्ट के लिए इसमें एक टाइपिंग टेस्ट भी होता है। यहाँ पर देखिए जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग के पर्सन है वो 50 आने वाले हैं, अवेयरनेस के पर्सन भी 50 आने वाले हैं और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज के यहाँ पर 100% यहाँ पर आने वाले हैं। तो टोटल यहाँ पर आप देख पा रहे हो 200 क्वेश्चन का ये
रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद में इंग्लिश और हिंदी इनमें से टाइपिंग टेस्ट होगा। तो इंग्लिश के अंदर आपको टाइम ड्यूरेक्शन है वो 50 मिनट का और हिंदी के लिए 65 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो टाइम ड्यूरेक्शन फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्रिप्ट, तो यहाँ पर 70 और 90 दिए गए, इंग्लिश के लिए 17 और हिंदी के लिए यहाँ पर 90। नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर है वो दर्शाई गई है। और इसके अंदर सैलरी पैकेज की बात करें तो 20,000 से शुरू होता है और 90,000 तक इसकी सैलरी है वो पर मंथ रहने वाली है। तो दोस्तों अगर आप इन दो भर्तियों के बारे में जहाँ इस वीडियो के अंदर आपने चर्चा की, अगर आपकी काबिलियत है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं और अपना भविष्य वो आजमा सकते हैं। नई भर्ती अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रतिदिन जो भी किसी भी स्टेट के या किसी भी सेंट्रल लेवल की अगर भर्ती आती है उसका नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।